मैं जिस खिलाड़ी से आपको मिलाने जा रहा हूँ उसे ना केवल नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी छाप छोड़ी है। हरियाणा के एक छोटे से गांव से ये बिलोंग करते हैं। 13 साल की उम्र में इन्होंने खेलना शुरू किया और महज 7-8 साल के करियर में इन्होंने काफ़ी सफलताएं अर्जित की है। 2015 से लगातार ये नेशनल टीम का पार्ट भी रही है और रिसेंटली इन्होंने रेलवे में भी ज्वाइन किया। तो मिलते हैं ममता से। हेलो, मैं ममता हरिकोट गांव से हूँ। मैंने मंगाली गांव से स्टार्ट किया था। पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं पता था फुटबॉल है या कुछ है, इसका पता भी नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं, कौन सा गेम खेलना है। कौन सा गेम खेलना। मैंने स्टार्टिंग में खो खो देखा उधर, पर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। 1-2 दिन प्रैक्टिस की, मैंने छोड़ दिया। शाम में देखा कि लड़कियां और गेम की भी प्रैक्टिस करती है, फुटबॉल की देखा तो मैंने तो फुटबॉल स्टार्ट किया। परिवार में कौन कौन है, थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए आप। मेरे 2 भाई है छोटे, मम्मी पापा। तो आप सबसे बड़े। हाँ। माँ बाप ने पहले अपोज नहीं किया कि नहीं करना गेम या फिर खेल में क्या रखा है? थोड़ा बहुत बोला था, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा थोड़ा बहुत। मेरी मम्मी ने बोला था कि नहीं खेलना, स्टडी करो बस। तो पापा आप थोड़ा ना खुल के बताइए क्योंकि ये जानना सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ये स्टोरी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगी। और कई बार ऐसा होता है जब बच्चे खेलना भी चाहते हैं तो माँ बाप उनको मोटिवेट नहीं करते। तो शायद आपको देख के कई लोगों को नज़रिया चेंज हो। इतना नहीं करते थे मोटिवेट, बोले कि क्या करोगे खेल के, कुछ नहीं है, स्टडी करो स्टडी करो। फिर मैंने बोला नहीं, मेरे को खेलना है। तो उसके बाद धीरे धीरे बोले कि कभी बीच बीच में बोल देते थे कि नहीं जाना खेलने, तो मैं चली जाती थी ऊपर चौके झगड़ा करके, मुझे जाने लगा। हरियाणा से बाहर कब खेले? मैंने 8th क्लास में खेला था। शुरुआत कब की थी फुटबॉल में? 8th में ही की थी मैंने स्टार्ट। कितना टाइम आपको लगा? 6-7 मंथ लगे थे। उसी बीच में आपने खेल लिया। गाइस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप देखो कि ऐसे एक्सीडेंटली इन्होंने खेलना शुरू किया था, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का होता है कि कोई भी गेम खेल लें। फिर उनके बाद इन्होंने शुरुआत की और शुरुआत के 8th क्लास में थे ये जब इन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया और 6-7 महीने के अंदर ही ये नेशनल तक पहुंचे। ये एक अचीवमेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि 13 साल की उम्र में जब आपने 6 महीने पहले खेलना शुरू किया है वो गेम, उससे पहले कभी फुटबॉल नहीं खेला? मतलब जिस स्कूल में पहले पढ़ती थी ना उसमें हल्का फुल्का खेले, पर ज़्यादा पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं, बस भागते रहते थे उसके पीछे, ज़्यादा नहीं पता था। तो उधर आके थोड़ा बहुत पता चला बॉल के साथ क्या करना है कैसे करना है, धीरे धीरे। तो पहली बार मतलब 6 महीने के खेलने के बाद, ट्रेनिंग के बाद ही आपने नेशनल खेला? हाँ। हरियाणा की तरफ से आपने? उसमें उसके बाद आपका सफ़र कैसा रहा वो थोड़ा बताओ। उसके बाद सफ़र तो अच्छा ही रहा था। ये कौन से ईयर की बात है? 2010 की। 2010 में अपना पहले नेशनल खेला। हाँ। और 2010 में आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया था। हाँ। तो सोच के देखिए कि अगर उस टाइम इनको बढ़ावा ना दिया होता या वो ब्रेक नहीं मिलता, माँ बाप से मोटिवेशन नहीं मिलता या ट्रेनिंग नहीं मिलती, तो एक खिलाड़ी आगे उभर ही नहीं पाता। अंडर 13 खेलने के बाद दोबारा नेशनल कब खेला? उसके बाद मैंने 2015 से मैं लगातार खेलती आ रही हूँ। लगातार आप नेशनल टीम का पार्ट है? हाँ। अंडर कौन से? अंडर मतलब सीनियर में। आप सीनियर में खेलते हैं? अब क्या एज है आपकी? 20। स्टडी भी कर रही है साथ में गेम के ऊपर भी फोकस है और उसके साथ साथ रेलवे में जॉब भी है, और तीनों चीज़ों को मैनेज करना 21 साल की उम्र में। कई बार हम लोगों को लगता है कि हम स्टडी करते हैं और वही चीज़ें मैनेज नहीं होती हमसे। प्रैक्टिस भी करनी है, गेम में खेलने के लिए भी जाना है, स्टडी भी करनी है और साथ में जॉब भी करनी है। थोड़ा सा बताइए हमें कि क्योंकि आप काफ़ी यंग हैं, लोगों को छोटी सी प्रॉब्लम ऐसी लगती है कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई भी मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, या मैं जॉब करता हूँ तो जॉब मैनेज नहीं कर पा रहा मैं पूरी। और यहाँ तीन चीज़ें आप करते हो, किस तरह से मैनेज करते हो? 3:30-4 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद वॉकिंग वगैरह हार्ड वर्क करती हूँ, रनिंग हो गया, बॉल के साथ ड्रिबलिंग रनिंग सब करती हूँ। उसके बाद जो आपकी रेगुलर एक्सरसाइज होती है वो करती हूँ। ठीक है। 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 3-3.5 घंटे। 3-3.5 घंटे प्रैक्टिस होती है। उसके बाद आते हैं ऑफिस के लिए, रेडी होते हैं, फिर 6-7 घंटे ऑफिस में करते हैं काम। उसके बाद शाम को प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ 2 घंटे शाम को ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब अगर टाइम मिला तो। और उसके बाद स्टडी। वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन आप? मैं ज़्यादा वेजिटेरियन खाती हूँ, जैसे ग्रीन सब्जी ज़्यादा, और प्रोटीन भी थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, और जैसे दूध हो गया, लस्सी हो गया सब। और मैं फास्ट फूड तो नहीं खाती, बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए। कब खाया था लास्ट बार? 6-7 साल हो गए हैं, नहीं खाती, बिल्कुल छोड़ा हुआ है। कंट्रोल कैसे होता है? क्योंकि तो कंट्रोल खुद पे करना पड़ता है, अगर कुछ करना है तो खुद पे कंट्रोल रखना पड़ता है कि क्या खाना है क्या नहीं, जो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारी ऐसी स्टोरी हमने सुनी कि
उसको चोट लगी थी फिर भी मैच खेला और मैच में उन्होंने सब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, ऐसा कभी हुआ है कि चोट होता है, लगी? बहुत बार चोट लगती है, ये भी नहीं कि एक बार लगी, हर मैच में भी लग जाती है चोट। पर मेरे को लगी थी, मतलब कम से कम मैं प्रैक्टिस मैच में खेल रही थी तो प्रैक्टिस कर रही तो उस टाइम लगी थी, और मुझे यूनिवर्सिटी खेलना था उस टाइम, तो यूनिवर्सिटी में मेरे लगातार 5-6 मैच थे लगातार, तो मैंने पेन किलर ले लेके वो मैच खेले और हर मैच में मेरा 2-3 स्कोर थे हर एक मैच में। तो जिनको ये लगता है कि इंजरी होगी तो हम अपने बच्चों को इस गेम में ना डालें, प्लीज़ ऐसा सोचना बंद करो। इंजरी स्पोर्ट्स का पार्ट है, होगी, बट उसके भी तरीके हैं कि इंजरी से उभरना कैसे है। आपका फेवरेट क्लब कौन सा है? बार्सिलोना। बार्सिलोना। तो मन करता है कि कभी वहाँ पे जाके हाँ। एक्सपीरियंस किया जाए, कैसे ट्रेनिंग ली जाए और देखा जाए? आपका मन करता है इंडिया में क्लब से खेलने, किसी क्लब से? हाँ खेल ली हूँ, 4 क्लब से खेल ली। हर कोई खिलाड़ी होता है ना, वो एक अपना आइकन दिमाग में रखता है कि मुझे इस खिलाड़ी जैसा बनना है। आपके दिमाग में कोई आइकन ऐसा? रोनाल्डो। वो पुराने वाला रोनाल्डो, ब्राजील पहले वाला, या अभी वाला? क्रिस्टियानो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंडिया में आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक आप गए, इसके अलावा कभी इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिला? मैं हांगकांग और इंडोनेशिया गई थी अभी फरवरी में आप गए थे। आप खिलाड़ी है तो आप सामने जाके देखते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो कहाँ पे आपको लगता है कि क्या कमियां हैं ऐसी जिसकी वजह से हम पीछे और उनको हम बीट कर सकते हैं? हमारा पता है क्या, हम प्रैक्टिस में पूरा अच्छा करते हैं लेकिन आगे जाके हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि सोचते कि हम नहीं कर पाएंगे उनको देखते ही, तो इसी वजह से इंडिया थोड़ा पीछे है, क्योंकि उधर जाके वो नर्वस हो जाता है। पहले सोचते हैं कि सब प्रिपेयर होके जाते हैं, अपना बैटर देंगे, लेकिन मैच में जब उतरते हैं तो थोड़ी सी घबराहट होती है, इस वजह से कई बार लूज भी हो जाते हैं। तो ऐसा कभी आपके कोच या आपके साथ जो स्टाफ जाता है, मैनेजर जाते हैं, वो आपको मोटिवेट नहीं करते कि आप करते हैं? मोटिवेट बहुत करते हैं, पर वो ये अंदर से लगता है कि हार जाएंगे सर, कई बार होता है ये ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है ना, वो आप समझिए 2000, ये मैं क्रिकेट से जोड़ूंगा क्योंकि क्रिकेट के बारे में बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसा क्रिकेट में भी था कि 2001 या 2000 के पास सौरभ गांगुली को कैप्टनसी मिली थी। उससे पहले इंडियन की बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही होती थी, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी दिखती थी, वो अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते, अंपायर तक से बात करना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। बट एक कैप्टन ने वहाँ टीम को संभाला और कैप्टन ने वो कॉन्फिडेंस दिया, और आज क्रिकेट में कहाँ खड़े हैं हम सबको पता है। आपने अपने परिवार के बारे में बताया, अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताया, और कहाँ तक आप आए हो, मतलब आपकी जो अब तक की अचीवमेंट है, इसके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे कुछ ऐसे प्लानिंग किया आपने अपने दिमाग में कि भाई मुझे फुटबॉलर तो मैं बन गई, नेशनल लेवल पे भी किया, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी जा चुकी हूँ, अब इससे आगे क्या? गरीब बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है 6-7 साल, तो मैं अभी तो खेलूंगी, लेकिन मैं जब खेलना बंद कर दूंगी उसके बाद सोच रही थी उनको ट्रेनिंग दूँ, अकेडमी खोलना। हाँ अकेडमी, ताकि वो अपना फ्यूचर बना सके। और पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए कि ये सिर्फ स्टडी में करते कि स्टडी में करेंगे जो करेंगे, लेकिन गेम में कोई भी इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उनको। हाँ। वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आप ये समझिए कि 21 साल की या 20 साल का बच्चा जो मतलब यंग ही है अभी, और इनके अंदर इतनी समझ है कि प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम है सबसे पहला तो माँ बाप का माइंडसेट। लोगों के पास पैसा होता है, पैसे होते हुए भी वो मतलब पढ़ाई के नाम पे तो कितना भी लगा देंगे कहीं से, लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं लगाते, सोचते कि क्या करेंगे, खेल के पढ़ोगे तो कुछ करोगे, कुछ नहीं है। तो यही माइंडसेट की बात है कि अगर माँ बाप इस चीज को समझ लें कि स्पोर्ट्स में भी फायदा, जब स्पोर्ट्स की बारी आती है तो वो पैसा लगाने से हिचकते हैं। मैं आपसे बात कर ली कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको आई और यहाँ तक आए। मतलब अगर मैं बात करूँ कि इस जर्नी में क्रेडिट जाए कि कौन आपके सफलता के पीछे थे या जिन्होंने आपको बढ़ावा दिया? मेरी सुखविंदर मैम को। सुखविंदर मैम फुटबॉल से ही? हाँ फुटबॉल से ही। और अश्विनी कुमार, ये क्या फुटबॉल की लाइन से ही है? अच्छा। और अभी मतलब मैं जॉब करती, जॉब के बाद राकेश सर है। राकेश सर, हाँ। तो आप क्या है राकेश सर? कोच है वो भी। अच्छा, उनके अंडर में आप ट्रेनिंग लेते हैं? फेडरेशन की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिला है, और जब हमारी पोजीशन आती तो हमें पैसे भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं टाइम टू टाइम, और कई खेलने जाते हैं तो पूरा मतलब जो भी खर्चा होता है वो सब उठाते हैं। फेडरेशन का हमारे मतलब बहुत ज़्यादा योगदान रहा है हमारे आप लोगों के डेवलपमेंट में। हाँ। आपने अर्न करना कब से शुरू किया? या उन माँ बाप के लिए जो समझते हैं कि स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ स्टडी में आप बच्चे को मिल सकती है, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स में भी जब आप खेलना शुरू करते हैं तो एक लेवल के बाद आप बच्चा अर्न करना शुरू कर देता है।
कौन सी एज थी, कब से आपने अर्न करना शुरू किया? +2 क्लास से मिलनी शुरू हो गई थी मेरे को। +2 की अगर मैं बात करूँ 2013-14 से? 14 से। तो 13-14 से आप खुद ही कमा रहे हैं आप? हाँ। आपने सैकड़ों मैच खेले होंगे अब तक, कोई ऐसा मैच जो यादगार रहा हो कि जिसमें आपको लगा हो कि ये मैच मेरे लिए मतलब मील का पत्थर है या मेरी बेस्ट मेमोरी आज तक की? हाँ होता है, मतलब अभी मैं खेल के आई थी पिछले मतलब लास्ट ईयर, तब तो था कि मेरे ऊपर कवर थे मैंने, लेकिन गोल नहीं कर पाई, लेकिन मैंने पास दे के लगातार 5-6 गोल करवाए थे। माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए डिसीजन लेते हैं खेलने या ना खेलने का, बच्चे कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं या उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया जाता है कि यार एक मत खेलो, फ्यूचर आपका नहीं होने वाला, तो इन दोनों चीज़ों पे आपका फाइनल मैसेज? गेम में भी फ्यूचर बनता है, अगर आप अच्छा खेलोगे, अच्छा करोगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, हेल्प भी मिलेगी और आगे जाके जॉब भी मिलेगी। पर मैं माँ बाप को बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को दबाओ मत, उनको सपोर्ट करो ताकि वो आगे जाके कुछ अच्छा कर सके, आपके लिए भी अच्छा हो। खेल में फ्यूचर है, ये मत सोचो कि फ्यूचर नहीं है, खेल में बहुत फ्यूचर है, वो आपका नाम भी रोशन करेगा, खुद का भी, और सोसाइटी की सोच भी बदलेगा। मैं बच्चों को यह मैसेज देना चाहती हूँ कि जो बच्चे खेल रहे हैं वो खेलते रहे, बीच में मत छोड़ें, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत फ्यूचर है। और कई बच्चे सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस रखोगे तो वो सब कुछ कर सकते हैं और अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। मैं भी एक लड़की हूँ और मैं दूसरी लड़कियों को यह बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती, और मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ खेल रही है वो खेलती रहे और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए ताकि वो अपना फ्यूचर अच्छे से बना सके। 21-22 साल की उम्र में भी बच्चा अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकता है या कैसे अपना गोल सेट कर सकता है, सीखिए आप। दूसरी चीज़, स्पोर्ट्स के लिए जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं, स्पोर्ट्स में फ्यूचर नहीं है, माँ बाप के लिए लर्निंग है कि स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा फ्यूचर है, आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, ये स्पोर्ट्स एक्सपेंसिव है, काम नहीं चलेगा, या फिर स्टडी से ही बहुत कुछ हो सकता है। आप अगर देखिए 13-14 साल की उम्र से इन्होंने कमाना शुरू कर दिया था, आज ये रेलवे में भी है। तो सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन में डिग्रियां लेके घर बैठना, इससे बढ़िया है कि आप कुछ ऐसा करें जो आपके फ्यूचर को बनाए भी। अगर पेरेंट्स ने 2010 में इन्होंने जब पहली बार खेलना शुरू किया, मना कर दिया होता इनको, तो क्या आज ये प्लेयर होती? नेक्स्ट स्टोरी हम कवर करने वाले हैं पावर लिफ्टिंग के ऊपर, क्योंकि हम आपको एक इंटरनेशनल खिलाड़ी से मिलवाने जा रहे हैं जो पावर लिफ्टिंग इंडिया एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, और ये पावर लिफ्टिंग इंडिया एसोसिएशन फेडरेशन गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। आपको बहुत सारे सीखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं कि किस फेडरेशन में जाएं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड फेडरेशन कौन सी है। तो आपको अगर ये पूरा जानना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।